अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जुनैद राहिल JR एवरी की जानिब से। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके बर्ड्स और आपका शौक़ सलामत रहे। आज हमारा बोन्स ब्राउन का चूज़ा माशाल्लाह से 2 हफ्तों का हो गया है, 14 दिन का हो गया है पूरे। और दूसरे हफ्ते की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है, जो प्रोग्रेस है, जो रूटीन है हमारी, वो आज हम आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दूसरे वीक में हम आपको बताएंगे कि हमारा फीड का स्केजुअल क्या रहा, चूज़े ने कितनी फीड इस्तेमाल की, हमारे लाइट स्केजुअल क्या रहा, क्योंकि दूसरे हफ्ते में चूज़ों का लाइट का जो स्केजुअल है वो भी बदल जाता है। और इसके साथ साथ रूम का टेम्परेचर, आपने अपने ब्रूडर का टेम्परेचर क्या रखना है चूज़ों के लिए, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और दूसरे वीक में कितनी मोर्टेलिटी हुई है वो भी आपसे ज़रूर शेयर की जाएगी। और दूसरे वीक की जो मेडिकेशन थी उसके बारे में आपसे बात होगी। तो वीडियो दूसरे वीक की आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चूज़ों का ऐसा होता है कि पोल्ट्री में आपके पास वीकली जो है प्रोग्रेस आती है। आपने अपने बर्ड को वीकली देखना होता है कि वो कैसे ग्रो कर रहा है। तो आपने चूज़ों का दूसरे हफ्ते में कितना बॉडी वेट गेन करना है वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो दूसरे वीक की प्रोग्रेस आपसे शेयर करते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फीड के ऊपर। फीड जो है आपने दूसरे वीक में भी प्री स्टार्टर फीड ही चलानी है 11 नंबर, और 8 से लेकर 14 दिन तक आपने जो पर बर्ड के हिसाब से अपने चूज़ों को फीड देनी है वो है 16 ग्राम। यानी कि 8 से लेकर 16 दिन तक आपने पर बर्ड के हिसाब से 16 ग्राम फीड आपने रोज़ाना अपने चूज़ों को देनी है। हमारे पास 194 चिक्स थे दूसरे वीक में, तो हमारी तकरीबन आलमोस्ट 3 किलो 100 ग्राम फीड रोज़ाना की यूज़ हुई है। 8 से 14 दिन दूसरे हफ्ते में हमारे पास 21 किलो 700 ग्राम फीड तकरीबन हमारे चूज़ों ने खाई है। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं जी रूम टेम्परेचर की। आपने दूसरे वीक में 8वें दिन से लेकर 14वें दिन तक आपने अपने ब्रूडर का, आपने शेड का जो रूम टेम्परेचर रखना है वो आपने पिछले फर्स्ट वीक की निस्बत थोड़ा डाउन करना है। आपका रूम टेम्परेचर होना चाहिए 28 डिग्री से 30 डिग्री के बीच। ये आपने अपने बर्ड्स को अपने शेड में रूम टेम्परेचर दूसरे वीक में आपने ज़रूर देना है। और रूम टेम्परेचर का बहुत सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि अगर आपका बर्ड रूम टेम्परेचर में अनकंफर्टेबल महसूस करेगा तो वो फीड भी अच्छी तरह से नहीं खाएगा, वो पानी भी नहीं पिएगा और उस तरह से वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो आपने रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तीसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, वो है लाइट। आपने 8 दिन से 14 दिन के अंदर जो लाइट अपने बर्ड्स को देनी है वो उसका स्केजुअल पहले हफ्ते के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है। जानदार चीज़ है, आपने कोशिश ये करनी है कि उसको लाइट भी उसी हिसाब से दें ताकि आपके अखराजात में भी कमी आ सके और बर्ड भी आपका हेल्दी रहे। तो आप उसको 24 घंटे लाइट भी नहीं दे सकते और बिल्कुल अंधेरा भी नहीं दे सकते। तो इनका एक लाइट का पूरा सिस्टम होता है, तो जो वीकली आपको चेंज करना होता है जब तक ये एग लेइंग तक जाता है बर्ड आपका। तो आपने दूसरे वीक में जो अपना लाइट का हिसाब रखना है वो ऐसे है कि आपने 8 से 14 दिन के अंदर अपने बर्ड्स को अपने शेड में जो उनको लाइट प्रोवाइड करनी है वो आपने 10 घंटे उनको अंधेरा देना है और 24 में से 14 घंटे आपने उनको लाइट देनी है। यानी कि रात को अगर आप 7 बजे लाइट बंद कर देते हैं तो सुबह 5 बजे आपने लाइट ऑन करनी है, और सुबह 5 बजे तक वैसे ही दिन निकल आता है, रोशनी हो जाती है। आप असर के टाइम तक 5 बजे तक उनको दिन की रोशनी पर रख सकते हैं। उसके बाद आप उनको आर्टिफिशियल लाइट बल्ब वगैरह लगा दें तो उससे वो 3 घंटे और गुजर जाएंगे, तो उससे आपके अखराजात में भी कमी आएगी और लाइट स्केजुअल भी आपका बेहतरीन रहेगा। दूसरे वीक में आपके पास जो आपका बर्ड तैयार हुआ है यानी कि 14वें दिन, उसमें आपके पास जो वज़न आना चाहिए पर बर्ड का वो 117 ग्राम से 123 ग्राम तक आपका बर्ड होना चाहिए। आपने जो मेहनत की है, आपने जो उनको एनवायरनमेंट दिया है, आपका जो टारगेट था वो आपका टारगेट दूसरे वीक का 123 ग्राम तक आपके बर्ड का वज़न होना चाहिए। आपने ये टारगेट दूसरे वीक में ज़रूर अचीव करना है। और अगर आपको लगता है कि आपका बर्ड दूसरे वीक में उस पोजीशन तक नहीं पहुंचा, तो आपने अपने बर्ड्स को जो छोटे हैं उनको आपने एक सेपरेट जगह देनी है ताकि वो फीड अच्छी तरह से ले सकें, पानी अच्छी तरह से ले सकें, और उनको आपने ग्रेजुअली आपने आहिस्ता आहिस्ता से अपने टारगेट तक उनको लेकर आना है। आप उनको एक्स्ट्रा केयर दे सकते हैं जिससे वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में बाकी साथियों के साथ शामिल हो जाएंगे।
اب ہم بات کر لیتے ہیں جی دوسرے ویک کی مورٹیلٹی کی. ہمارے پاس الحمدللہ سیکنڈ ویک میں ایک بھی برڈ ایکسپائر نہیں ہوا اور دوسرے ویک میں ہمارے پاس 194 برڈس تھے اور 194 برڈس کی ہیں. آپ لوگ دعا کرتے رہیے گا ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے، اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے. الحمدللہ ہمارے پاس دوسرے ویک میں کوئی مورٹیلٹی نہیں ہوئی ہے. دوسرے ویک میں 12ویں دن آپ نے اینڈی لسوٹا کی ویکسینیشن کرنی ہے. اور اینڈی لسوٹا کی ویکسینیشن کیسے کرتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کی مکمل ویڈیو تفصیل کے ساتھ میرے چینل پر موجود ہے. 12ویں دن کی ڈے 12، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اینڈی لسوٹا کی ویکسینیشن کیسے کی جاتی ہے. دوسرے ویک میں میڈیکیشن جو آپ نے کرنی ہے وہ اینڈی لسوٹا کی آتی ہے. فرسٹ ویک میں ہم نے این ڈی آئی پی کی ویکسینیشن کی تھی، اس کی ویڈیو بھی میرے چینل پر اویلیبل ہے، تو آپ دونوں ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. اس میں مکمل طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے دونوں ویکسینیشن کرنی ہے. ہماری کوشش ہے جی کہ انشاءاللہ ڈے 1 کے چوزے سے لے کر ایگ لیئنگ برڈ تک جو ٹائم گزرتا ہے، اور اس میں آپ نے جو احتیاطیں کرنی ہیں اور برڈ کی جو میڈیکیشن ہوتی ہے، اور برڈ کو آپ نے جس طرح سے ایگ لیئنگ تک لے کر جانا ہے، فیڈ کا کیا اسکیجول ہوتا ہے، تمام معلومات پولٹری کی اس طرح کی گھریلو پیمانے پر آپ مرغیاں رکھ کر کیسے منافع کما سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اپنا جو سفر ہے وہ آپ تک ضرور پہنچائیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ہمارے لیے دعا کیجیے گا. آپ کا ویڈیو دیکھنے کا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا، ہمیں سپورٹ کرنے کا بے حد شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم.